अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा से उम्मीद है कि तमाम मोमिनीन हुसैनी मौलाई पंजतनी तमाम आशिकान औलिया अल्लाह खैरियत आफियत से होंगे। अल्लाह पाक कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन अलैहिस्सलाम के। खास दो बातें इंशाअल्लाह हिंद वली अताए रसूल ख्वाजा हिंद मौलाए हिंद तमाम औलिया के महाराजा के ताल्लुक़ से एक बात कहना चाहता हूँ, उसी ताल्लुक़ से वीडियो में बना रहा हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जब से मोदी जी की हुकूमत आई, यानी बीजेपी की हुकूमत आई है, तो कुछ नाम निहाद सूफ़ी जिनकी बड़े बड़े बारगाहों में कोई इज्जत नहीं थी, अपनी अपनी तंजीमें बनाकर मोदी जी की दलाली कर रहे थे, उनके आगे पीछे घूम रहे थे, है ना। फिर वो चाहे अजमेर के बारगाह से कुछ खुद्दाम हो, चाहे मखदूम अशरफ की बारगाह से हो, चाहे महबूब इलाही की बारगाह से हो, चाहे कहीं से भी हों, मगर आपने देखा होगा चंद ऐसे लोग जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर के सामने एज अ सूफ़ी पेश कर रहे थे कि हम सबसे बड़े सूफ़ी हैं, और मोदी जी के आगे पीछे घूम रहे थे। इसलिए घूम रहे थे कि चादर जो हर साल की जाए उनके ज़रिए जाए, या कोई भी माहौल देश का बने सूफ़ियों के लिए, तो हम पेश रहे, हम आगे, हम ही सबसे बड़े सूफ़ी हैं। और वो कितने बड़े सूफ़ी हैं ये सबको पता है, क्योंकि मेरे नज़दीक एक बात बहुत पहले मेरे सामने आई, और मुझको इस बात का कोई मलाल नहीं है, मैं गम के लिए नहीं बताना चाह रहा हूँ, बस खाली एक बात बता रहा हूँ कि पीओमे ऑफिस से सूफ़ियों की एक लिस्ट निकली थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का नाम बड़े ऊपर लेवल पे था, मगर अजमेर के एक दलाल ने वो नाम हटवाया, और खाली मेरा नहीं 10-12 लोगों का नाम हटवाया, और ऐसे बहुत सारे नाम हटवाए, ये साबित करने के लिए कि सबसे बड़ा सूफ़ी मैं हूँ, है ना। और पीओमे ऑफिस में यानी अपनी दलाली, मक्कारी और चालाकी करने के चक्कर में वो आदमी ने ऐसी हरकतें की, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मगर जब अल्लाह का मार पड़ता है ये नकली सूफ़ियों को, दलालों को, मक्कारों को, तो उनका यही हाल होता है। जैसे कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने सूफ़ियों पे बद्दुआ की थी, मगर किन सूफ़ियों पे? जिनका ज़ाहिर गदीर है और बातिन सगीफ़ा है, ऐसे सूफ़ियों पे बद्दुआ की थी। मगर वो बद्दुआ इन सूफ़ियों पर भी है जो ज़ाहिरी सूफ़ी लिबादा ओढ़े हुए हैं, अंदर से इनका सूफ़ियत से कोई काम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये हर बड़े इंसान की दलाली करते हैं, हर बड़े इंसान के तलवों को चाटते हैं, फिर चाहे वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे किसी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, और चाहे कोई भी बड़ा ओहदेदार हो। मगर सूफ़ी अगर दलाली करने लग जाएं या सूफ़ी दलाल हो जाएं, तो वो सूफ़ी ने फिर कूफ़ी हो जाता है। और उन तमाम दलाल कूफ़ियों को मैं एक बात बता दूं कि आज हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने तुमको तुम्हारी औकात बता दिया, और ये समझ में आ गया उनको भी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, कि ये जो मेरे नज़दीक एक जमावड़ा बना हुआ था सूफ़ियों का, असल में ये सूफ़ी नहीं थे, ये दलाल थे। क्योंकि उनसे बड़े बड़े खादिम, उनसे बड़े बड़े गद्दी नशीन, उनसे बड़े बड़े खानका वाले अच्छे लोग और भी मौजूद हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के समझ में आया, जो रियल सूफ़ी हैं, जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, मुसलमानों को लेकर वो काम करते हैं जो काम सूफ़ी संतों का था, सबको एक करने का, मिलाने जुलाने का, हिंदुस्तान में अमन और सलामती कायम करने का। मगर मोदी जी के नज़दीक वो सूफ़ी पहुंच गए जिनका काम था अमीरों से दौलत जमा करना, बैंक बैलेंस बनाना, उनके घर की शादियां देखो, उनके त्यौहार देखो, उनके फंक्शन देखो। अरबपति के भी ऐसे नहीं होते हैं। तो इन तमाम दलालों को 2025 में मोदी जी ने उठा के लात मारा और साइड कर दिया। मैं इसके लिए मोदी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और मोदी जी ने साफ साफ कहा जमाल सिद्दीकी को कि आओ, मैं खुद चादर दूंगा, तुमको चादर नहीं लाना है। मोदी जी ने खुद 3 चादर पेश की। पहली चादर दिल्ली निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में पेश करवाई, दूसरी चादर सरकार यानी कि हुजूर बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की, और तीसरी चादर किरण रिजिजू के जरिए अजमेर शरीफ पहुंची। और मोदी जी का वो पैगाम भी बड़ा प्यारा है, जिसमें उन्होंने अपनी अकीदत और मोहब्बत गरीब नवाज से जो जाहिर की।
तो एक बहुत अच्छा पैगाम पहुंचा, जिसमें नितिन गडकरी ने भी अपनी अकीदत का नजराना पेश किया, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने भी पेश किया, और भी बहुत सारे नेताओं की तरफ से गया। फिर कांग्रेस कमेटी की तरफ से भी चादर आई, इमरान प्रतापगढ़ी लेकर आए, जिसमें खड़े हुए थे जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं। ये बड़ा अच्छा एक माहौल था। मगर मैंने एक चीज ये बहुत गहराई से समझा कि नितिन गडकरी जो हैं उनका रिश्ता औलिया अल्लाह से बहुत मजबूत है, और मोदी जी ने इस बार जो काम किया, किरण रिजिजू के जरिए, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर हैं भारत के, और जमाल सिद्दीकी जो बीजेपी माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है, उनके जरिए जो चादर भेजी, और एक भी किसी कूफी और सूफी को जगह नहीं दिया, बहुत बेहतरीन काम किया। वो समझ में आ गया वो लोगों को भी कि ये एक्चुअल में ये नहीं है, असल लोगों को ये लोगों ने करीब आने नहीं दिया दलाली कर करके, है ना। तो अल्लाह पाक की ऐसी मार पड़ती है इन दलालों को, इन कूफियों को। और गरीब नवाज जिंदल वली अताए रसूल की बारगाह में ये क्लियर हो गया कि जो कौम को छोड़कर दलाली करेगा उसका यही हाल होगा। दूसरी बात, मोदी जी ने खुद से चादर भेजी दिल्ली, फिर उसके बाद हुजूर बख्तियार काकी, और उसके बाद अजमेर शरीफ। तो वो जो चिल्ला रहे थे ना, दरगाहों के नीचे मंदिर ढूंढो, उनको बड़ा प्यारा जवाब दे दिया कि हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो खुद गरीब नवाज हिंदल वली अताए रसूल की बारगाह को दरगाह मानकर, पूज्य समझकर चादर पेश कर रहे हैं। तो ये साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी एक वर्ग के साथ नहीं है, किसी एक धर्म और जात के साथ नहीं है, तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन सबके साथ हैं। और इंशाअल्लाह जो जैसा अकीदा रखेगा उसको उसी अकीदे से मोहब्बत मिलेगी, है ना। मगर मसला एक चीज़ ये है कि जो लोग ये कहते थे कि मस्जिदों के नीचे मंदिरें हैं, दरगाहों के नीचे मंदिरें हैं, ये सबूत मिले हैं, ये निशानियां हैं, ये वो, तो मैं उनको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर कोई ईंट बनाने वाला है जिसका नाम है राम बहादुर, और वो अपनी ईंट पे राम भगवान का नाम लिख दे, और वो ईंट से मकान बनाया जाए, बरसों बाद उस मकान में कोई मुसलमान रहता हो, और वो ईंट बाहर आ जाए तोड़ने में और राम लिखा हो, तो क्या वो मंदिर हो जाएगी? एक मंदिर ऐसी भी मिली जिसमें उर्दू में बाकायदा शायरी लिखी हुई है और बहुत सारे अल्फाज लिखे हुए हैं अल्लाह उसके रसूल के, और वो मंदिर है। तो क्या करोगे? उस जगह को मस्जिदों को डोनेट कर दोगे, दरगाहों को डोनेट कर दोगे? मंदिर है शिव भगवान के इधर, और पीछे देखा का लिखा है। हम तो आश्चर्यचकित हो गए यार, मतलब हमका तो भरोसा नहीं हो। अभी जो पूर्वज हुई मियाँ के ओए बताए पही कैसे लिखा है, का है। अभी खुदाई में सबने देखा, संभल में मस्जिद निकली, दिल्ली में खुदाई में मस्जिद निकली। ये अल्लाह के वास्ते भारत का माहौल खराब मत करो। यहाँ सब मोहब्बत से मिलजुल कर रहते हैं, उनको रहने दो, क्योंकि ये प्यार, ये मोहब्बत, ये भाईचारा ही इस देश की असल ताकत है। ये मेरा भारत जो एक गार्डन के जैसा है जिसमें हर तरह के फूल हैं, तो इन फूलों की खुशबुओं को बर्बाद ना करो। हर रंग का फूल होगा जब ही गार्डन खूबसूरत लगेगा। तो खुदारा अपने दिलों में मंदिर और मस्जिद, दरगाह ढूंढो, ना कि किसी विशेष धर्म के साथ छेड़छाड़ करके उनकी दरगाहों को, उनके मस्जिदों को निशाना बनाओ। जो जहाँ है सब अपनी अपनी जगह पे सही है। तुम्हारी धार्मिक आस्था कितनी मजबूत है उस पर ध्यान दो, तुम्हारी भक्ति में शक्ति है कि नहीं उस पर ध्यान दो। और आप जबरदस्ती माहौल ख़राब करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मोदी जी ने साबित कर दिया कि मैं हर वर्ग का प्रधानमंत्री हूँ, मैं सबके साथ में हूँ। सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, descendant of Sadaqashil, Sri Ghulam Khabriya, Anjuman Sayyid Jadgam, अंजुमन शेख जादगाम, रिप्रेजेंटेटिव्स और दरगाह से जुड़े हुए जितने भी हमारे पुराने खादीम और यहाँ जो खास
यहाँ हमारे बीच में मौजूद और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले मैं हमारे हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री का संदेश पढ़ूंगा। गरीब नवाज के 813वें उर्स मुबारक के अवसर पर दुनिया भर में उनके अनुयायियों और अजमेर शरीफ में आए सभी श्रद्धालुओं को हार्दिक शुभकामनाएं। विभिन्न कालखंडों में हमारे संतों, पीरों, फकीरों वो महापुरुषों ने अपने कल्याणकारी विचारों से जन जन के जीवन को आलोकित किया। इस कड़ी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के लोक कल्याण व मानवता से जुड़े संदेशों ने लोगों पर अमिट छाप छोड़ी है और उनके प्रति विश्व भर में लोगों की गहरी आस्था है। समाज में प्रेम एवं सौहार्द को बढ़ाने के लिए समर्पित उनका जीवन व आदर्श हमारे पीढ़ियों को निरंतर प्रेरित करता रहेगा। उनके वार्षिक उर्स का उत्सव लोगों के आपसी जुड़ाव को सशक्त करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। मुझे विश्वास है कि यह अवसर लोगों को देश व समाज की बेहतरी के लिए हर संभव कार्य करने की प्रेरणा देगा। वार्षिक उर्स के अवसर पर दरगाह शरीफ के लिए चादर भेजते हुए मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को नमन करता हूं। और जो चादर पेश की इस बार उन्होंने तो दो लोगों का मुंह बंद किया। एक तो नकली सूफी जो दलाली कर रहे थे मोदी जी की, दूसरा वो जो हर दरगाह और मंदिर के नीचे, हर दरगाह और मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे थे। तो मोदी जी ने तमाम दलालों का मुंह बंद कर दिया, इस तरफ के भी उस तरफ के भी। मैं हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने अकीदत और मोहब्बत हिंद वलीयत रसूल से ऐसी दिखाई। नितिन गडकरी जी ने दिखाई, कांग्रेस वालों ने दिखाई, उद्धव बाला साहब ठाकरे ने दिखाई, और जितने लोगों ने भी चादर भेजी। गरीब नवाज की बारगाह में दुआ है कि सरकार सबकी दुआओं को कबूल करें और मेरे भारत का माहौल ऐसी मिलजुल की मोहब्बत से रहे। हर जात से मोहब्बत, हर धर्म से मोहब्बत, किसी को बुरा ना कहा जाए, क्योंकि जो सबसे मोहब्बत करता है वो इंसान है और इंसानियत पे चलना हर धर्म सिखाता है, कोई धर्म नफरत नहीं सिखाता है। देखिए, आज जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की चादर आई है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, बातें हमने तमाम उनके सामने रखी और सब में इम्पोर्टेंट बात ये रखी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट शुड बी इम्प्लीमेंटेड। ये बात हमने बागे दौर कसकर करी, जो हमारा फर्ज है, क्योंकि हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों के हुजूर गरीब नवाज की दरगाह रिप्रेजेंट करती है और वहां की रवायतों के, कदामत के, मामलात के हम अमीन हैं। ये हमारा दायित्व बनता था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इम्प्लीमेंट करवाएं, क्योंकि आए दिन मस्जिदों के नीचे, दरगाहों के नीचे मंदिरों के तलाश करने की जो मुहिम चली हुई है, ये पेंडोरा बॉक्स बंद हो और आपसी सौहार्द कायम हो, भाईचारगी कायम हो और इस किस्म की नफरत अंगेज चीजें खत्म हो। वो तभी होंगी जब ये चीजें बंद होंगी। तो गरीब नवाज सरकार की बारगाह में खुसूसन दुआ है कि सरकार सबकी दुआओं को सुने, सैयदा के सदके, अहले बैत के सदके सबकी झोलियों को भरें। अल्लाह गरीब नवाज की बारगाह में जितने लोगों ने दुआएं की, चादर पेश की, सबकी दुआओं को कबूल करे। कि मोइनुद्दीन हसीन आलम पना बशुद मन गरीबा यक निगाह, हर सिमत से आती है सदा मनम गरीब दयारे गरीब नवाज। अस्सलाम वालेकुम।